हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण स्वागत। तो मैं पढ़ाने से पहले 10-20 सेकंड आपके खर्च करूंगा, क्योंकि पहले पढ़ने से पहले एक बात हम समझ लेंगे कि अगर देखो, अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, अगर आप यहाँ पे सच में ही पढ़ने आए हो, तो एक बार वीडियो को पहले एंड तक देखो। क्योंकि अगर आप एक दो देखोगे फिर उसके बाद चले जाओगे तो उसका तो कोई फायदा निकलेगा नहीं। उसका कोई फायदा निकलेगा नहीं तो फिर फायदा क्या है, ना मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा, ना आपके पढ़ने का कोई फायदा। हाँ, अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक अगर वीडियो देखते हो, पूरी क्लास करते हो, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्नावली 4.3 आज ऐसा हो जाएगा कि इसके बाद आपको ना कहीं दूसरी क्लास देखने की जरूरत, ना कुछ जरूरत। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम करते हैं पढ़ाई। चलिए, तो सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि मूलों की प्रकृति कब कब होती है, मूलों का अस्तित्व कब कब होता है, पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं। पहले कुछ जरूरी पॉइंट हैं, दो तीन, उन्हें लिखेंगे। नंबर 1, तो क्या लिखेंगे? दो विभिन्न दो विभिन्न दो विभिन्न वास्तविक मूल दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? जब b² - 4ac b² - 4ac 0 से बड़ा हो, तब क्या होते हैं? दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या लिखा रहा हूं क्या नहीं लिखा रहा हूं, इस बात को आप सोचो मत। इस बात को आप ज्यादा सोचो मत। मैं जो लिखा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो आप। ठीक है, बाकी हम सवाल करेंगे, उसके साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले सवाल पे ध्यान देंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें? दूसरी कंडीशन ये बनती है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दूसरी कंडीशन में दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब? जब b² - 4ac 0 के बराबर हो। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन बनती है कि क्या बनती है तीसरी कंडीशन? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। क्या? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। कब? जब b² - 4ac 0 से छोटा हो। ठीक है, तो इसमें ये तीन ही कंडीशन होती हैं जिन पे हमें काम करना है, बस। और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल देखेंगे हम। जैसे ये b² - 4ac है, तो इसको हम d बराबर b² - 4ac लिखते हैं। 4ac, तो इसको यहाँ सीधे अगर मैं d लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इतनी के बजाय इतना। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे। अब सवाल देखिए। अब आप सवाल पढ़िए। सब पहला सवाल दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अब इसे लिखेंगे हम ax² + bx + c = 0। इसके अब हम मानक रूप में लिखें, इसके रूप में लिखेंगे तो यहां से हमें a का मान पता चल जाएगा। a का मान कितना है? 2। b का मान आ गया -3 और c की वैल्यू पता चल जाएगी 5। ठीक है, तो अब इसे रखेंगे हम d बराबर b² - 4ac c के रूप में। ठीक है, तो d बराबर b² b की वैल्यू कितनी है? 3 -3, तो -3 गुणा -3 स्क्वायर करेंगे तो गुणा ही तो होगी दो बार, माइनस। अब 4, a का मान कितना है? 2 गुणा 2 और c का मान कितना है? 5।
ठीक है, बराबर 0। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दिया 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40, डी बराबर। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 31 बचेगा ना, माइनस का 31 बचेगा, डी बराबर 31। हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ये संख्या माइनस में पहुंच गई। तो ये मान अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम, अतः अतः यहां पर अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, क्या यहां तक बात आपको क्लियर हुई? क्यों भाई, देखो आप सब मेरे छोटे बहन भाई के जैसे हो, इसीलिए अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डांट भी दूं तो इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं कोई, मेरी आपसे दुश्मनी तो है नहीं है भाई। आप अच्छे से पढ़ो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, क्यों? ठीक है, बाकी का छोड़ो, ये बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? आई, चलिए कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, डरने की या कोई झिझकने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला सवाल देखेंगे। दूसरा वाला सवाल देखेंगे, 3x² माइनस 4√3x+4 बराबर 0। ठीक है, चलिए करते हैं। अब ax² प्लस bx+c बराबर 0, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। तो अब इसे लिख देंगे हम d बराबर b² माइनस 4ac के रूप में। ठीक है, तो d बराबर b², b की वैल्यू कितनी, -4√3, तो -4√3 गुणा -4√3, अब माइनस 4ac, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा c की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अब आगे करेंगे d, तो d बराबर हो जाएगा, इन दोनों की माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और मैं √3 की गुणा √3 से करूंगा तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, तो गुणा 3। ठीक है, गुणा 3 माइनस 4 चौका 16 और 16 तिया 48। ठीक है, तो d बराबर, और 16 तिया 48 माइनस 48, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 0। d बराबर आ गया 0। तो अब यहां पर देखेंगे कंडीशन क्या कह रही है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तो इसका बराबर आ गया 0, तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल का मतलब ये होता है कि अगर कोई मूल 2 आ गया तो इसका दूसरा भी मूल 2 ही आएगा, ये होता है। और विभिन्न का मतलब इसका 1 आएगा, दूसरे का 2 आ जाएगा, ऐसे मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो चलो याद करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। इसका द्विघात सूत्र होता है, एक द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होता है रूट में और बटे 2a, यही होता है ना,
है कि नहीं। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसे रख देंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी के बराबर ही तो है, बटे 2a। ठीक है, तो अब डी बराबर क्या है 0, बी की वैल्यू कितनी है -4√3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आई 0। ठीक है, बटे 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो हो जाएगा 4√3 गुण बटे 6, 3 है, तो हो जाएगा 6 और 4√3 बटे 6, तो 2 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब इसे ऐसे करते हैं 2√3 बटे, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, ऐसे ही इसमें कर लेंगे 4 गुणा 3 बार कट जाएगा ना ये 3 और ये 2, तो 2√3 बटे √3 गुणा √3, 3 को √3 गुणा √3 में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/√3, देगा ये भी आएगा 2/√3, यह इसके मूल होंगे। यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर देखते हैं अब तीसरा। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, तो निकालेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 2, तो d बराबर b² माइनस 4ac के रूप में लिखेंगे इसे, तो d बराबर b कितना -6, तो -6 गुणा -6 माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2 गुणा c की वैल्यू 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 छिक्के 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो d बराबर 12। d बराबर 12, तो d का मान यहाँ पर क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac का मान यहाँ पर 0 से ज्यादा है, तो दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। चलो मूल ज्ञात कर लेंगे इसके, तो इसे किस रूप में लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे द्विघात सूत्र में। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a, जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसे इसमें लिखेंगे इस रूप में, तो d बराबर 12 माइनस b कितना -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 ही आएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस d कितना है 12, ठीक है, बटे 2 गुणा a की वैल्यू 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे 4। अब 12 को बाहर निकालेंगे, तो 12 का करेंगे, बाहर निकालेंगे 12 को, तो 2 से 6, 2 से 3, 2 दूनी 4, 2√3 आएगा बाहर, कितना आएगा 2√3, 6 प्लस माइनस 2√3/4, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 खत्म हो जाएगा, ये 3 बार, तो इसका आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2, ये इसका मूल होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
देखेंगे सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 2 है ये, सवाल नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उस जिसके उसके दो बराबर मूल हों, जिसके दो बराबर मूल हों, जिसके दो बराबर मूल हों। चलिए करते हैं ज्ञात। जिसके दो बराबर मूल हो वो कंडीशन क्या होती है, यानी कि d बराबर अगर 0 होगा तभी तो उसके दो बराबर मूल होंगे। चलिए इसे रखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में लिखो बराबर 0। ठीक है, d बराबर 0, d बराबर 0। ठीक है, तो लिखो यहाँ से अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी के और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4, 4 गुणा ए 2, सी की वैल्यू 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो के बराबर इधर से वर्ग हटाएंगे उधर क्या चढ़ जाएगा रूट, रूट। तो के बराबर कितना आएगा, के बराबर अगर 24 निकालूं तो 2 से 12, 2 से 6, 2 2 4 होती है 6, यानी कि ये बाहर, तो 2 रूट 6 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम 2 रूट 6। के का मान के आ जाएगा 2 रूट 6, ये हमारा आंसर 2 रूट 6। चलो जी सवाल नंबर 2 करते हैं कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसकी गुणा कर लेंगे इसमें, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें उस रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो डी बराबर यानी कि हमारा वैल्यू जो होनी चाहिए जिसके दो बराबर मूल हों उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो इसी रूप में हम इसे लिखेंगे। तो लिखिए बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस के 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर, यहाँ पे इनकी गुणा करके लिख दो, कैसे भी लिख दो है, माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है k गुणा सी की वैल्यू 6 बराबर 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस माइनस और 4 6 24 के बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर 4 के कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा के माइनस 6 बराबर 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा 6। ये आ गया हमारा के का मान। ठीक है, ये आ गया हमारा के का मान। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए भाई करेंगे सवाल नंबर 3। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। चलिए जी लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। देखिए क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये मान लीजिए आम की बगिया है। ठीक है, ये आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि अगर मैं इसकी लंबाई वो चौड़ाई अगर मैं इसकी x मान लूं, इसकी चौड़ाई अगर मैं x मान लूं तो लंबाई इसकी दुगनी है, तो क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, अब करेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, हल
तो माना चौड़ाई बराबर x और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई है इसकी दुगनी यानी कि 2x, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ लिख लेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है तो इसे भी लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। चलिए, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा 2x बराबर 800 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2 से ये और 2 चौके 8, 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 400 पर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20। यानी कि अगर x बराबर 20 यानी कि चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई हमने कितनी मानी, 2x। तो चौड़ाई आ गई इसकी अगर 20, तो लंबाई अगर हमने मानी है 2x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 2x बराबर 2 गुणा x की जगह क्या है 20, तो लंबाई हो जाएगी 40। ठीक है, ये और ये इसकी लंबाई आ गई, ये इसकी चौड़ाई आ गई।